हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि नारद जी नंदी को कहते हैं कि अगर देवी पार्वती अगर भक्ति में अपने आप को लगा लेंगी तो शिव को प्राप्त करना उनके लिए आसान हो जाएगा, और भक्ति में लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करने का कार्य तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। और नंदी भी कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अपनी माता और प्रभु के मिलन के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी, और उनका मिलन अवश्य कराऊंगा। और नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले जाते हैं। नंदी एक चरवाहे का रूप धारण कर लेते हैं, थोड़ी सी बकरियां लेते हैं, और जहां पर जिस रास्ते से होकर रोज माता पार्वती गुफा की ओर जाती हैं, वहीं पर अपनी बकरियों को चराने के लिए वो बैठ जाते हैं। हाथ में बांसुरी पकड़ लेते हैं और बड़ा प्यारा गीत गाते हैं, मैं ढूंढ फिरा जग सारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। बहुत प्यारी धुन में वो जब ये संगीत कर गा रहे होते हैं, पार्वती माता एकदम रुककर सुनने लग जाती हैं, और इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे होते हैं वो। तो पार्वती माता कहती हैं, चरवाहे तुम ये प्रेम की कौन सी धुन गा रहे हो? तो नंदी तो जानते हैं कि ये पार्वती माता है, मन ही मन में उनको प्रणाम करते हैं पहले। फिर कहती है कि देवी मैं प्रेम स्वरूप भजन गा रहा हूँ, अपने प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ हूं मैं इस समय। तो माता पार्वती कहती है, ये क्या कह रहे हो? गा तो रहे हो तुम प्रेम गीत और कह रहे हो कि मैं भक्ति कर रहा हूं, प्रेम और भक्ति में क्या संबंध है? माता पार्वती का प्रश्न सुनकर नंदी कहते हैं, देवी प्रेम और भक्ति के समान संसार में और कोई संबंध ही नहीं है। ये तो वो दिव्य संबंध है जिससे भक्त के लिए भगवान प्रेमी बन जाता है और प्रेमी भगवान बन जाता है। भक्ति प्रेम का रूप जब धारण कर लेती है ना, और जब प्रेम भक्ति का रूप धारण कर लेता है तो आनंद ही कुछ और होता है। जहां प्रेम रुक जाता है ना, वहीं से भक्ति का मार्ग आरंभ हो जाता है। और जो भी उद्देश्य हम प्रेम में प्राप्त नहीं कर पा रहे होते, वही उद्देश्य हम भक्ति के मार्ग पर चलकर प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जब प्रेम भक्ति का रूप धारण करता है तो वो हर जीत और हर हार से परे हो जाता है। फिर तो जो होना है वो होना ही है। बहुत अच्छे से समझाया नंदी ने। तो माता पार्वती पूछती है, कहती ये कैसे संभव है कि प्रेम के मार्ग को छोड़कर भक्ति के मार्ग को कैसे अपनाया जा सकता है? हमारे मन में अगर किसी के प्रति सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावना है तो हम उस भावना को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं? नंदी कहते हैं कि कुछ ना कुछ इसके लिए त्यागना पड़ता है, ना कुछ अपनाना पड़ता है। कुछ भी नहीं करना पड़ता माते, कुछ भी नहीं करना पड़ता। माते नहीं, उनको इस समय देवी बोलते हैं क्योंकि चरवाहे के रूप में है। कहते हैं ना कुछ अपनाना पड़ता है, ना कुछ त्यागना पड़ता है, केवल अपने प्रेमी को ईश्वर के रूप में स्वीकार करना होता है, केवल। फिर तो प्रेम अपने आप भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, आपको वो भी करने की आवश्यकता नहीं रहती देवी। और जब प्रेम भक्ति में परिवर्तित होता है तब तो आप ये सोच लो कि भगवान नंगे पांव भी भागे भागे चले आते हैं। तब तो भगवान रुक ही नहीं पाते। तो पार्वती कहती है कि क्या इस प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपना उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा? अगर हम इस मार्ग पर चलें तो क्या उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं जो अभी तक हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? नंदी कहते हैं, हाँ देवी हाँ। तब आपके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा, कुछ भी। आप जो चाहेंगी वही आप प्राप्त कर सकती हैं। पार्वती मन ही मन में सोचने लग जाती हैं कि देवर्षि नारद ने भी तो हमें महादेव तक पहुंचने के लिए भक्ति का मार्ग बताया था, पर हम समझ ही नहीं पाए। और आज मुझे इन चरवाहे की बात से सब कुछ समझ आ रहा है।
पार्वती कहती है, हमें अपने स्वामी को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है चरवाहे। ये कह के माता पार्वती वहां से चली जाती हैं, धन्यवाद करके नंदी का। नंदी अपने आप से कहता है कि माता आप नहीं जानती हैं, आज मैं धन्य हो गया, धन्य, क्योंकि आज मैं आपके कुछ काम तो आ सका, कुछ काम तो आ सका। देखना माता, अब आपके इसी भक्ति भाव से आपका मिलन अवश्य अवश्य और अवश्य होगा। ये मेरी अंतरात्मा कहती है माते कि अब ये मिलन होके रहेगा। उधर पार्वती मुस्कुराती हुई जा रही होती है। नारद मुनि आ जाते हैं अचानक, नारायण 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 नारायण, प्रणाम माते। तो माता पार्वती है वो भी प्रणाम का जवाब देती है। नारद मुनि कहते हैं, माते आज आपको प्रसन्न देखकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है माते आपको प्रसन्न देखकर कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो पार्वती कहती है, देवर्षि हमें महादेव को प्राप्त करने का मार्ग मिल गया है। आज तो महादेव ईश्वर और हम उनके भक्त, अब तो हम यही भाव रखेंगे अपने मन में, और इस ईश्वर भक्त के मिलन को स्वयं महादेव भी नहीं रोक पाएंगे। हम इसीलिए प्रसन्न हैं देवर्षि, हम इसीलिए प्रसन्न हैं कि अब हमें महादेव भी नहीं रोक सकते। अब तो हम महादेव को भक्त बनकर प्राप्त करके रहेंगे। ये बात तो आप भी जानते हैं, सतकथा के अंतर्गत भी हम कितनी कथाएं सुन चुके हैं, कितनी कथाएं सुन चुके हैं जिसमें भक्त के लिए भगवान को प्राप्त करना सबसे आसान कार्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को झुकना ही पड़ता है। और आज पार्वती को भी वही भक्ति का मार्ग मिल गया है। नारायण कहते हैं कि माते इस कार्य में मैं सदैव आपके साथ हूँ, सदैव आपके साथ हूँ। पार्वती कहती है, वो तो ठीक है देवर्षि, परंतु इस भक्ति मार्ग पर चलने हेतु हमें करना क्या होगा, क्या करना होगा हमें? नारद मुनि कहते हैं, माते मैंने इससे पूर्व भी आपको बताया था कि मानव शरीर में 16 अशुद्धियां होती हैं, और इन 16 अशुद्धियों को दूर करने के लिए 16 तपस्याएं करनी पड़ती हैं, 16 प्रकार के तप करने पड़ते हैं। किंतु अब आप जब भक्ति के मार्ग पर चलना चाहती हैं सही मायनों में, तो मैं आपको कहूँगा कि 16 अशुद्धियों को खत्म करने के लिए सर्वप्रथम आप 16 सोमवार का व्रत कीजिए। आप 16 सोमवार तक लगातार व्रत रखिए। वो इसलिए, वो कहती है कि क्यों, क्या हो गया, क्या सोमवार का व्रत रखने से हमें महादेव की प्राप्ति हो जाएगी? नारद मुनि कहते हैं कि वो सिर्फ इसलिए माते क्योंकि सोमवार महादेव का दिन है और ये दिन उन्हें अति प्रिय भी है। और मुझे पूरा विश्वास है माता कि महादेव का और आपका मिलन इन सोमवार के व्रतों से अवश्य 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 हो जाएगा। और एक बात और बता दूं माते, यदि ये संभव हुआ तो आने वाले समय में इन्हीं व्रतों को 16 सोमवार के नाम के व्रतों से जाना जाएगा। और यही नहीं, आने वाले कई युगों तक हर स्त्री अपने लिए अपना इच्छित वर प्राप्ति करने हेतु इन व्रतों का पालन करेगी। और ये 16 सोमवार के व्रत हमेशा संसार में प्रचलित रहेंगे। हर कुंवारी कन्या इसका व्रत का पालन करेगी ताकि वो मन चाहा वर प्राप्त कर सके। और जो सुहागने स्त्रियां हैं वो भी इस सोमवार का व्रत पालन करेंगी ताकि उन्हें अपने पति का प्रेम प्राप्त हो सके। तो आपके द्वारा किए गए जो आप शुभारंभ करने जा रही हैं इन 16 सोमवार के व्रतों का, ये युगों युगों तक प्रचलित रहेंगे। सॉरी। और उधर भगवान शिव वो सब कुछ सुन रहे हैं, ऊपर बैठे सब कुछ सुन रहे हैं, और वो अपने आप से कहते हैं कि शिव की इच्छा के बिना शिव की प्राप्ति असंभव है पार्वती, असंभव। और जब मैं ही नहीं चाहता कि तुम मुझे प्राप्त करो तो तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकती हो? मैं तुम्हारा हर प्रयास विफल कर दूंगा, हर प्रयास विफल करूंगा। नंदी भी वहीं खड़े हैं। नंदी कहती है, किंतु क्यों महादेव, किंतु क्यों प्रभु? माता पार्वती के साथ अन्याय क्यों?
वो तो बस आपके द्वारा दूसरे भक्तों की तरह पूजा करने का ही तो कह रही हैं, और आप पूजा करने का अधिकार उनसे कैसे छीन सकते हैं? आपने आज तक किसी भक्त को मना नहीं किया कि वो आपकी पूजा ना करे, तो पार्वती माता के साथ ये अन्याय क्यों? आप क्यों उन्हें अपनी पूजा नहीं करने देना चाहते? आप कैसे अधिकार छीन रहे हैं उनका? शिव कहते हैं कि सीमाओं से परे कोई भी नहीं होता नंदी, कोई भी नहीं, भगवान भी नहीं। भगवान की भी अपनी विवशता होती है। ये नहीं है कि भगवान जो चाहे जब चाहे कुछ भी कर ले, नहीं। भगवान की भी अपनी विवशताएं होती हैं। सीमा के परे तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आपने भक्त को अपने ही भक्त को अपनी ही पूजा करने से रोकने से बड़ी विवशता क्या हो सकती है भगवान के लिए, कि एक भगवान को अपने भक्त को रोकना पड़े कि नहीं तू मेरी पूजा मत कर। ये भगवान की विवशता है नंदी, और तुम इस विवशता को नहीं समझ सकते। मैं चाह कर भी पार्वती को पूजा का वरदान नहीं दे सकता, कदापि नहीं दे सकता, कदापि नहीं। मैं वो हर घटना दोबारा नहीं दोहरा सकता जो सती के समय पर हुई थी। जो कुछ सती के साथ घटा मैं वो पार्वती के साथ नहीं घटने दे सकता, नहीं। नंदी कहते हैं प्रभु आप माता की विवशता को भी तो समझिए। आप अपनी विवशता तो बता रहे हैं पर आप माता की विवशता को भी तो समझिए। माता आपसे जन्म जन्मांतर से बंधी हुई हैं, और वो आपको पाने का प्रयास कैसे छोड़ सकती हैं? आप ही बताइए महादेव, कैसे छोड़ेंगे वो आपको पाने का प्रयास? आप कैसे कह रहे हैं कि आप माता को रोकेंगे? नहीं महादेव, ये नहीं हो पाएगा। आप ही बताइएगा, इसका उत्तर आप ही दीजिए कि माता पार्वती आपको पाने का प्रयास कैसे छोड़ सकती हैं? शिव कोई जवाब नहीं देते हैं, अपने नेत्र बंद कर लेते हैं और ध्यान में डूब जाते हैं। उधर दूसरी ओर हिम नरेश जया विजया से पूछती हैं, जया विजया पार्वती महल में नहीं है, उपवन में भी नहीं है, तो कहाँ चली गई है वो? क्या आप दोनों से कुछ कहकर गई हैं? क्योंकि हमें पार्वती कहीं नजर नहीं आ रही है। जया विजय कहती है कि नहीं महाराज, पार्वती तो हमें भी कुछ नहीं बता के गई। तो उसी समय पार्वती आ जाती है। पिताजी बड़ी खुशी खुशी अंदर आ रही है। पिताजी हिमावत बहुत प्रसन्न होते हैं अपनी पुत्री को प्रसन्न देखकर। आते बोलती पिताजी हमें महादेव को प्राप्त करने का मार्ग मिल गया, हमें मार्ग मिल गया पिताजी, हम महादेव को अब कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हिमावत कहते हैं कौन सा मार्ग पुत्री? कौन सा मार्ग मिल गया तुम्हें? पार्वती बताती हैं पिताजी हमें भक्ति का मार्ग मिल गया है, भक्ति का मार्ग, और अब हम इसी मार्ग पर चलकर महादेव तक पहुंचेंगे। और इसके लिए हमें सोमवार का व्रत करना पड़ेगा, और 16 सोमवार तक हम लगातार व्रत करेंगे। परंतु पिताजी हम महादेव को पाकर रहेंगे। अब हम समझ गए हैं कि भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना सबसे आसान मार्ग होता है। और पिताजी अब हम ऐसी भक्ति करेंगे कि महादेव को हमारे पास आना ही होगा। हिमावत भी बहुत खुश होती है। अब तो मैनावती भी प्रसन्न है, क्योंकि मैनावती ने अपनी इच्छा से आज्ञा दे दी है पार्वती को शिव पूजन की। दोनों माता पिता यानी कि हिमावत और मैनावती आज तक वो शिवलिंग जो महल के बाहर पार्वती ने अपनी पूजा के लिए स्थापित किया हुआ था, अब महल के अंदर एक कक्ष में सुंदर सा मंदिर बनाया जाता है, सोने का शिवलिंग बनाया जाता है, सोने चांदी की प्लेटों में पूजा सामग्री रखी जाती है, हर प्रकार के फल फूल मिठाइयाँ, भव्य तैयारियां जिसको कह सकते हैं हम, भव्य तैयारियां करते हैं माता पिता अपनी पुत्री के लिए, ताकि वो महादेव का पूजन कर सके। पार्वती आती हैं तो वो देखती रह जाती हैं, बड़े हैरान होकर देखती हैं कक्ष को कि मेरे कक्ष में इतना सुंदर मंदिर और इतनी भव्य तैयारियां। तो मैनावती कहती हैं कि पार्वती ये सब तैयारियां हमने स्वयं अपने हाथों से करी हैं, क्या कोई कमी रह गई है पुत्री? पार्वती कहती है नहीं माँ, आपकी तैयारियां तो सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु माता ये वैराग्यनाथ हैं, वैराग्यनाथ। इन्हें फल फूल मिठाइयाँ सोने चांदी के बर्तन ये सब का महादेव से कोई काम नहीं है, महादेव को इनसे कोई काम नहीं है। ये सब चीजें महादेव की पूजा में नहीं चाहिए होती है माता जी।
तो मैनावती पूछती है, अरे तो फिर किन चीजों से होगी उनकी पूजा? उतनी देर में नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण 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 नारायण, वही सब तो कह रहा हूं मैं आपको, वही सब बताने आया हूं कि जो अन्य किसी भी देवता को पूजा में नहीं चढ़ाया जाता, वही सब चीजों से महादेव की पूजा की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि बेलपत्र, धतूरा, बेर के फल, कच्चा दूध, भस्म, यही सब कुछ उन्हें प्रिय हैं। यानी कि जो चीजें हम किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाते, जो किसी को प्रिय नहीं होती, वही हमारे भोलेनाथ को प्रिय हैं। तो हिमनरेश बोलते हैं, देवर्षि अर्थात हमें सारी तैयारियां फिर से करनी होंगी? पार्वती कहती है, नहीं पिताजी नहीं, आपको कोई तैयारियां नहीं करनी है, सारी तैयारियां हम स्वयं करेंगे। हम अभी वन में जाते हैं और पूजा का सारा सामान लेकर आते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, माते बाकी सामान तो आपको पता है, आप ला रही हैं, पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा माते, आप मिट्टी अवश्य लाइएगा, क्योंकि जब आप ताजी मिट्टी से अपने हाथों से एक पार्थिव शिवलिंग बनाएंगी और फिर उसका अभिषेक करेंगी तो आपकी पूजा अधिक फलदायी होगी। बने बनाए शिवलिंग तो बहुत मिल जाते हैं माते, परंतु यदि आप अपने हाथों से शिवलिंग बनाएंगी तो उसकी बात ही कुछ और है, उस पूजा का महत्व ही कुछ और होगा। पार्वती जाती हैं जया विजय के साथ, सारी सामग्री इकट्ठी करती हैं, मिट्टी भी लाती हैं, सब कुछ लाकर महल के बाहर ही वो पूजा की तैयारी शुरू कर देती हैं। तो नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि माते सर्वप्रथम आप महादेव का ध्यान कीजिए, फिर इस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पार्वती मन ही मन में हाथ जोड़कर पूजा करती हैं, कहती हैं कि महादेव हम आपकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं, हमें सफलता का आशीर्वाद दीजिए महादेव, हमें सफलता का आशीर्वाद दीजिए। और जब ये प्रार्थना सच्चे मन से माता पार्वती करती हैं तो वहां ऊपर बैठे हमारे महादेव वो हिल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, क्योंकि एक भक्त की सच्ची पुकार उनके कानों तक पहुंचती है, उनके हृदय तक पहुंचती है कि किस प्रकार पार्वती सच्चे हृदय से उनसे आशीर्वाद की मांग कर रही हैं। लेकिन शिव अपने मन में पक्की बात बिठा लेते हैं कि नहीं नहीं पार्वती, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें इस पूजा की सफलता का आशीर्वाद कभी नहीं दूंगा। माता पार्वती शिवलिंग बनाती हैं। जैसे ही शिवलिंग बन के तैयार होता है, इतनी जोर से हवा आती है, सारा सामान उड़ने लग जाता है, और तो और जो शिवलिंग बनाया होता है, जो उसको अभी भी वो उनको पूर्ण करने में व्यस्त है माता पार्वती, उनका ध्यान ही नहीं जा रहा कि सारा सामान किस प्रकार उड़ता जा रहा है। अचानक वही शिवलिंग जो लगभग तैयार हो चुका था, पूर्ण हो चुका था, वो चरमरा कर गिरना शुरू हो जाता है। ऊपर बैठे विष्णु भगवान भी परेशान, माता लक्ष्मी भी परेशान। माता लक्ष्मी कहती है, नारायण क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अब आपके हस्तक्षेप का समय आ चुका है? अब आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, आपको महादेव से बात भी करनी चाहिए और आपको माता पार्वती की सहायता भी करनी चाहिए ताकि वो अपनी पूजा में सफल हो सकें। भगवान विष्णु भी सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ, माता लक्ष्मी बात तो सही कह रही हैं कि अब मुझे हस्तक्षेप करना ही होगा। और उधर मैनावती वो कहती हैं कि शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने से पहले ही शिवलिंग टूट गया, ये तो बहुत अशुभ हुआ पार्वती, ये तो बहुत अशुभ हुआ, पूजा से पहले ही अपशकुन हो गया ये तो। पार्वती तुम इस पूजा को रोक दो, क्योंकि जहां पर पहले ही अपशकुन हो जाए उस पूजा का फलदायी होना तो हो ही नहीं सकता। सो अच्छा होगा पार्वती तुम पूजा में विराम दे दो। नारद मुनि कहते हैं, देवी देवी देवी, ये अपशकुन नहीं है, ये शकुन है, शकुन। जो किसी को प्रिय नहीं होता वो महादेव को प्रिय होता है। और देखिए ये मसान की भस्म तो खुद उड़कर यहाँ तक आ गई है और मसान की भस्म शिव को अति प्रिय है। और आप देखिए कि जब ये तेज आंधी चली तो मशान की भस्म खुद ब खुद उड़कर पार्वती के पास तक पहुंच गई। तो मशान की भस्म का पार्वती तक पहुंच जाना ये तो शुभ संकेत है।
शुभ संकेत है देवी, ये अशुभ संकेत नहीं है। पार्वती जब ये सुनती हैं तो पार्वती बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, कहती हैं हाँ माँ, आप संशय त्याग दीजिए, हम दूसरी स्वच्छ मिट्टी लेकर आते हैं और अब हम नया शिवलिंग बनाएंगे। हम अब नया शिवलिंग बनाएंगे और हम फिर पूजा शुरू करेंगे। आप बिल्कुल भी संशय मन में मत रखिए, ये कोई अपशकुन नहीं है। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार वो शिवलिंग बनाने में सफल हो पाएंगी, किसकी सहायता से सफल हो पाएंगी, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।